Dear students, today we are going to study one important topic of acid, bases and salt, that is how different salts are important in our डे टू डे लाइफ। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो हमारे लाइफ में काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले जो सॉल्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। नंबर वन, जो सबसे पहला सॉल्ट होता है वो है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड NaCl के जिसकी फॉर्मूला होती है, ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल सॉल्ट है। और सबसे इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी आसानी से हमें मिल जाती है। वी ऑल नो कि ये जो नमक है, सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, ये समुद्र के पानी में घुला होता है। वी ऑल नो कि ये पानी को, समुद्र के पानी को हम लोग इवापोरेट कर लेते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म है उसे इवापोरेट करने का। और जब पानी इवापोरेट हो जाती है तो जो सॉल्ट बचती है उसमें NaCl का मात्रा होता है। फिर उससे हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन कर करके उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आयोडीन भी मिक्स करते हैं। इसलिए आजकल आयोडाइज सॉल्ट भी मिला है मार्केट में, आप देखते हो। तो हम जो कॉमन सॉल्ट जो नमक खाते हैं वो एक्चुअली समुद्र के पानी से ही आता है। पानी को इवापोरेट कर लिया जाता है, पानी को है ना उड़ा दिया जाता है। पानी जब इवापोरेट वेपर बन के उड़ गई तो जो रेसिड्यू बचा उसमें NaCl की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। उसके फिर हम प्रोसेस करते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद प्रोसेस करके उसे हम खाने लायक बना लेते हैं। तो NaCl कॉमन सॉल्ट सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि हमें काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है। इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, काफ़ी सस्ता चीप ये मटेरियल है। और चूँकि चीप भी है तो इसका हम एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब है इससे हम बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स से हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, इसका हम रॉ मटेरियल के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे वी यूज NaCl एज रॉ मटेरियल to produce different useful salts तो इसका क्या तरीका है। वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्राइन। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि ब्राइन क्या होता है। ये वाटर प्लस सॉल्ट, पानी को में नमक अगर घोल लिया तो उस घोल को हम लोग ब्राइन कहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो एक्चुअली में हम लोग पानी और नमक के घोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ब्राइन एंड दिस प्रोड्यूसेज, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस Cl2, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, so this is also known as chlor alkali process. chlor
अल्कली प्रोसेस, इसका नाम है, स्पेशल नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों? क्योंकि इससे क्लोरीन गैस निकलती है। अल्कली क्यों? क्योंकि इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली कहते हैं। आपको मैंने बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेस कैसे है? क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, ये बेस है। जो बेस पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। तो चूंकि इस रिएक्शन से जब हम ब्राइन सॉल्यूशन नमक पानी के घोल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोसेस प्रवाहित करते हैं, पास करवाते, तो हमें क्या क्या मिलती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक अल्कली है, और क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चूंकि क्लोरीन और अल्कली दोनों निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस को स्पेशल नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इस क्लोर अल्कली प्रोसेस की जो केमिकल इक्वेशन है वो हम लिख देंगे आपके लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस वाटर, नेचुरली वाटर के प्रेजेंस में ही होगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में घुला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? AQ प्लस H2O जो कि एक लिक्विड है, L फॉर लिक्विड, है ना। ये बेसिक फॉर्मेलिटी आपको केमिकल रिएक्शन जब भी लिखेंगे तो जरूर करेंगे। प्रोसेस का नाम लिख देंगे, वी विल राइट हियर इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनता है? क्लोरीन गैस प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो ये जो क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, और ये बैलेंस कर दो पहले आप। तो NaOH, H जहाँ 2 है वहाँ 2, 1 3 है, यहाँ पे 2 लगा दो आप, और यहाँ पे भी 2 लगा दो। तो आई थिंक क्लोरीन Cl2 है ना, तो यहाँ पर Cl2 हो गया, इसलिए बैलेंस हो गया ना। सो ये जो क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये काफ़ी यूजफुल कंपाउंड है ना। यहाँ आप लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्लोरीन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इसकी जो डायग्राम है वो अभी हम इसके बाद बना देते हैं कि किस तरीके से हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन को डालते हैं, उसमें केमिकल इलेक्ट्रिक करंट पास करवा करके किस तरीके से हमें क्लोरीन मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसकी एक डायग्राम है, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो डायग्राम है वो अभी हम देखते हैं। एक बड़े से कंटेनर होते हैं, बड़े से कंटेनर हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर होता है जो लिक्विड में डाल दिया जाता है, प्लेट, है ना, ताकि इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें हमने इधर इस होल से हम ब्राइन मतलब आप समझ में आ रहा होगा, वाटर प्लस NaCl, है ना, वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl हम लोग इसमें डालते हैं। तो इसमें पूरा सॉल्यूशन आ गया, इसमें पूरा सॉल्यूशन आ गया, और इससे ये जो इलेक्ट्रोड है, जो मेटल का कोई भी कंडक्टर का प्लेट होगा, इसमें हम प्लस जोड़ देते हैं और इसको हम माइनस से जोड़ देते हैं। किसी भी पावर सप्लाई के पॉजिटिव, है ना, बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव से, पॉजिटिव वाले को एनोड कहेंगे, निगेटिव वाले को कैथोड कहेंगे, है ना।
कैथोड कहेंगे। तो ये जो NaCl का घोल है सोडियम क्लोराइड, तो इधर से जब करंट पास, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी ये NaCl के घोल से, तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाता है। Cl माइनस होता है, Cl माइनस निगेटिव, चूंकि ये माइनस होता है तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करता है। और सोडियम जो है Na प्लस पॉजिटिव होता है, इसलिए कैथोड की तरफ ये अट्रैक्ट होता है। तो ऑल Cl माइनस इधर आ जाएगा, Na प्लस इधर आ जाएगा। इसीलिए चूंकि एनोड की तरफ जो होल है, इस होल से आपको क्लोरीन गैस निकलेगी, क्योंकि क्लोरीन गैस एनोड के तरफ वाले होल से निकल जाएगा, क्योंकि इधर आ रहा है। सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड जो है Na इधर आ गया, इधर से आपको ये जो NaOH है, NaOH ये इधर से आप निकाल सकते हो। और हाइड्रोजन गैस आपको, हाइड्रोजन भी H प्लस आयन होता है ना, हाइड्रोजन जब भी डिस्चार्ज होता है तो H प्लस आयन होता है, तो H प्लस जो होता है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस इधर से निकलेगी, H2 गैस आपको इधर से निकलेगी। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस का ये डायग्राम है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया ब्राइन सॉल्यूशन में, और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग होल से हमें वापस मिल जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ये जो कंपाउंड हमें मिला है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो क्लोरीन गैस की इंपॉर्टेंस क्या है। Cl2 इज यूज्ड कहाँ क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है, तो टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है ना, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, है ना, कीड़ा वगैरह को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, है ना। वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 2 यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट किया जाता है। क्लोरीन गैस से जर्म्स मरता है, तो पानी में भी जर्म अगर है तो हम वाटर ट्रीटमेंट के में इस्तेमाल कर सकते हैं। PVC पाइप, PVC वगैरह आपने सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। PVC कंपाउंड है जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, PVC। थर्ड इन PVC का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाँ, उसके बाद क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है CFC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने जाना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जनरली हम लोग फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। ये हालांकि बहुत हार्मफुल है, हमारे ओजोन लेयर को ये डिप्लीट भी कर रहा है ना। CFC को बैन भी किया गया है, CFC में इसका इस्तेमाल होता है। और पेस्टिसाइड बनाने में, है ना, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। हाँ, प्लांट्स वगैरह में कीड़ा अगर लग जाता है तो उसे मारने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, है ना, प्लांट्स में जो इंसेक्ट लग जाता है, पेस्ट उसके कहते हैं, पेस्ट, प्लांट के पेस्ट, इंसेक्ट को पेस्ट कहा जाता है। उस पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड केमिकल को बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते। तो ये क्लोरीन का इस्तेमाल इतना है। उस तरीके से आप देखोगे हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल है। ये जो हाइड्रोजन, क्लोरीन हमारा इस्तेमाल में आ गया, हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्या है, तो हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। इसकी बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू है ना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, अगर आप उसके 1 किलोग्राम को जलाते हैं तो कितना हीट एनर्जी निकलता है, दैट डिसाइड्स द कैलोरीफिक वैल्यू। तो H2 is used in number 1
फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अच्छा हीट एनर्जी देगा आपको। उसके बाद टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस NH3। अमोनिया जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट गैस है, ये फर्टिलाइज़र बनाने में इसका काम आता है। टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड फर्टिलाइज़र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो ये तो H2 का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि ये जो डिफरेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, क्लोरीन गैस मिला, इन सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल दूसरे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स कैसे बनाने में करते। तो कुछ सॉल्ट्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसकी अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। नंबर 1 जो सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अभी हमने देखा था, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है ना। कीड़ा वगैरह को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर की जो केमिकल फार्मूला है वो एकदम आपको हमेशा याद होनी चाहिए, CaOCl2 है ना, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? तो जब हम क्लोरीन गैस को ड्राई स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैग्ड लाइम, ड्राई होनी चाहिए, सूखा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम आपने पढ़ा होगा पहले भी। स्लैग्ड लाइम किसको कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ड्राई स्लैग्ड लाइम पर जब हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो बनता है CaOCl2। CaOCl2 प्लस वाटर, यही है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत आसान है, याद रखना है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, और जब बनता कैसे है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम पर जब क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो हमारा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और H2O वाटर बनता है। और इसका जो इस्तेमाल है ब्लीचिंग पाउडर का है ना, वो आप ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग एजेंट में, इन फॉलोइंग। नंबर 1 एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है ये कलर को भी डिसकलर कर सकता है, कलर में बदलाव भी ला सकता है।